आपको नज़र आ रहा है कि एक समझदार डायरेक्टर ने हैंडल किया इस प्रोजेक्ट को। बिल्कुल। मरीना में माशाल्लाह से बहुत एक्सपीरियंस है, उससे बहुत डायरेक्शंस की हुआ है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। सो बिल्कुल एक मैच्योर, साफ़ सुथरा, नीट क्लीन क्लासिक ड्रामा आपको नज़र आ रहा है। एंड बहुत कम ऐसे नज़र आते हैं क्योंकि अब हम शोशले वो बहुत सारी ऐसी चीज़ डाल रहे होते हैं, फूल पत्ती टाइप लाइट, बिला वजह की चीज़ें, अजीब अजीब हम चीज़ें डाल रहे होते हैं। एंड बाय फूल पत्ती आई डोंट मीन द टाइप इन दिस, हेयर वाज लवली, बट इन द टाइप के बिग सॉर्ट ऑफ स्टार्स एंड लॉट्स ऑफ ह्यूज बिग हाउसेस एंड लोकेशंस। तो ये एक नीट क्लीन क्लासिक साफ सुथरा ड्रामा है एंड डन वेल, रिटन वेल, शॉट वेल एंड एक्टेड वेल। सो थम्स अप। मुझे लग रहा है कि कहानी अब थोड़ी सी स्लो हो गई है, यानी कि बोरिंग हो गई, बिकॉज इन द सेंस कि हमने ये बहुत अब खींच लिया है। ये डिवोर्स टैबू सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, ओवरऑल जो डिस्कशन हो रही है बहुत अच्छी है, इंफॉर्मेटिव है, अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है। आप थोड़ा सा एक वो ला रहे हैं, सोसाइटी में एक अंडरस्टैंडिंग ला रहे हैं कि भाई ये ऐसी लड़कियों की ज़िंदगियों में जब तबाही आती है तो उनको आपको माफ़ करके आगे ज़िंदगी में बढ़ने देना चाहिए। But it's getting a little boring because we've now stretched it for so many episodes. आगे अब I want to see her life going sir. मुझे लगता है मैंने आगे का प्रोमो देखा है, हीरो की वापसी होगी ना। हाँ, तो अच्छा 5 साल का ट्रांजिशन बड़ा अच्छा था। हाँ। एंड आई थिंक सादिया pretty much said it all, तो आई won't repeat myself. मुझे वो टच अच्छा लगा कि बच्चे को भी दिखाया 5 साल बाद, बड़ा बच्चा भी बड़ा हो गया है, छोटी बहन भी बड़ी हो गई है। तो ये अटेंशन टू डिटेल तो मरीना का एक फोटे है। ये अपना वो करती है, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें, वो फ्रेम देखती कहती है पीछे क्या हो रहा है, आवाज़ लगा दे, ये कर दे। मैं काम बहुत किया, मुझे पता है कि शी वांट्स फ्रेम टू लुक रियल, नॉट आर्टिफिशियल, नॉट ओवरली एम्फसाइज्ड। सो शी इज़ आई थिंक रियलिज्म में ज़्यादा रहती है मरीना, विच इज़ वेरी नाइस। एक्स्ट्राज कभी मैच नहीं करते मरीना, वाई प्लीज़ जस्ट डोंट हायर दीज एक्स्ट्राज प्लीज़। वो जो आपने वो दिखाए हैं, वो जो ख़वातीन आ रही हैं रिश्ते लेके, और वो जो इवेंट्स पे भी जो एक्स्ट्राज हैं कि क्या, आई जस्ट दे डोंट मैच एंड पूरा सीन गिर जाता है। तो उसके लिए नंबर कटे हैं मरीना के, फॉरगिव मी। बट ये है कि आई थिंक वी नीड टू सी मोर इन द स्टोरी नाउ एंड आई वांट टू सी a lot more happening in the narrative. Otherwise, neat, clean, very nice. But I think for this episode, I'll give them both a 7. 7. Good job. नादिया। अच्छा, मैंने भी 2-3 चीज़ें नोट की। एक तो ये कि इस एपिसोड में थोड़ा जो गड़बड़ था ना, कि कुछ फरियाल और सैफ के एक आध सीन हो जाते तो थोड़ी सी आपको एक विजुअल ब्रेक मिल जाती। दूसरा ट्रैक बिल्कुल नहीं था। अली रज़ा तो आ ही नहीं रहा, वो तो मेरा ख्याल साइन करके है ही नहीं इस ड्रामे में। ये भी हो सकता है कि ना हो ही ना। अब तो मुझे डाउट हो रहा है, अगले एपिसोड से मेरा ख्याल आ रहा है। आई होप सो, या हो सकता है कि ये क्लिक बेट हो और अली हो ही ना, अली कहीं और शूटिंग कर रहा हो, क्योंकि 15 एपिसोड हो गए, इसका पता ही कोई नहीं। और फरियाल सैफ का मुझे अच्छा लग रहा था ट्रैक, इसलिए आई वाज मिसिंग कि 1-2 सीन तो डाल देते हैं, बड़ा मजा आता है जब उनके ना ऐसे ये जालिम बहू वाले सीन होते हैं, मसाले वाले होते हैं सीन, उसमें बैक स्टोरी है। जी हाँ, तो वो नहीं आए, मैंने उनको मिस किया। लेकिन अस्मा जी का बड़ा अच्छा सीन था जाने से पहले, जो वो मिल के गई, और वो जो लाइन्स थी वहाँ कि जी बच्चों को सिर्फ प्यार नहीं देना चाहिए, उनकी अच्छी तरबियत करनी चाहिए, और अगर मैं इन पर ज़बरदस्ती ना करती तो आज कितनी बेहतर इसकी सिचुएशन होती। वही और लड़की फरियाल इसको बेहतर ट्रीट करती, क्योंकि इसको इज्जत से लेके आया। वो भी बदला ले रही है कि इन्होंने मेरे साथ बुरा किया है, तो इसलिए सारे डायनामिक्स गलत हो गए। मम्मी को भेज दिया, पता नहीं कब तक, अब वो पता चले कैनेडियन ही होगी अब तक, तो नेशनैलिटी भी उनको मिल गई होगी, तो हाँ बहुत लंबा रहेंगी अब वो। तो ये गड़बड़ था। लेकिन मुझे जो चीज़ इरिटेट की है, जो अच्छा नहीं लगा, वो था तलाक वाला सीन। अब हम इस एपिसोड में इतना तलाक था, इतना तलाक कि ज़्यादा हो गया। चलो चल रहा है फैमिली में, लेकिन वो जो आई हैं रिश्ते वाली 2 खवातीन, उन्होंने तो जो शुरू की है और ख़त्म ही ना हो एक बार। और वैसे भी कोई रिश्ते के लिए आता है 1-2 दफ़ा पूछ के, फिर आप अपना माइंड बना लेते हैं कि मुझे यहाँ शादी नहीं करनी। बार बार नहीं पूछते। वो बहुत फेक सीन था और ड्रैग सीन था एंड इरिटेटिंग था। उसकी वो होता लेकिन डिफरेंटली होता। एक आध दफ़ा जिक्र करते, अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, फिर हम कभी बताएंगे आपको, ये होता है नॉर्मल, हाँ जी आपको बताएंगे, खुदा हाफिज़। लेकिन इतना कौन बदतमीजी करता है, भेज के चाहत दिखा देते हैं। इतनी बदतमीजी तो नहीं मैंने कभी देखी। और ये क्यों लड़ने ही आगे, भाई आप किसी के आते हैं, आप वहाँ आदमी भी, एक मर्द भी बैठा हुआ है, बाप बैठा हुआ है लड़की का, आप 2 औरतें आई, आप ऐसे बदतमीजी नहीं करेंगी। वो मुझे बहुत फेक लगा सीन, ड्रैग लगा। और उसके अलावा आई फील कि अब हम एक तो हमारे अक्सर ड्रामों में होता है कि लड़कियां इवेंट मैनेजमेंट के काम में जाती हैं या बिजनेस शुरू करती हैं, ठीक है, अंदाज, उनकी आवाज़,
उनके एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लेकिन अब मुझे लगता है वो सुस्त हो गए हैं। तो मैंने 3-4 हमने उनको प्रोजेक्ट्स में देखा। आप देखें फरार में भी उनका जो रोल था, सिमिलर एक्सप्रेशन, बट सिमिलर एक्सप्रेशन। ज़रपत्तों के बन में कपड़े डिफरेंट थे, सिमिलर एक्सप्रेशन। तो मैं जब आर्टिस्ट को देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मूड वाइज, फीलिंग, एक्सप्रेशन वाइज क्या करते हैं काम ना। इट्स नॉट जस्ट अबाउट चेंजिंग योर क्लोथ्स। सो आई थिंक तनवीर हुसैन नीड्स टू डू समथिंग मोर नाउ। या तो कुछ बहुत ही मुख्तलिफ काम करें, कॉमेडी कर लें कुछ। देखिए जेंटलमैन ने बिल्कुल मुख्तलिफ किया था, वो एक पॉलिटिशियन बने हुए थे। हाँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द फेशियल एक्सप्रेशन नाउ। ओके, I find his tone, delivery and facial expression has become very similar in all his roles. He's a very good artist. In fact, Gentleman में सबसे पहले मैंने ही सवाल पूछा था कि ये कौन है? He was so good. लेकिन मुझे, but I expect more. को मुझे लगता है उनके अंदर एक ख़जाना भरा हुआ है जो अभी निकाल के नहीं दिखा रहे हमें। आपसे मैं उम्मीद रख रही हूँ. So I am hoping that he will actually give us more. So let's see. बट अदरवाइज ही इज़ फिटिंग वेल इन टू द रोल, अपना काम अच्छा कर रहे हैं। सुहाय बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इस एपिसोड में थोड़ा सा इनका काम काफ़ी स्टैटिक था, इतना वो नहीं था जितना दूसरे एपिसोड में। ज़्यादा वो इमोशनल एंड ज़्यादा, आई मीन जो काम सुहाय कर रही है फरार में और उस पर कंपेरिजन ही नहीं है, यू नो। सो बेसिकली आई वुड गिव तनवीर हुसैन 7 एंड सुहाय एन 8। आपने वो सीन देखा था जब वो उनका दिमाग मतलब उनकी सोच बदल जाती है अगली सुबह, और वो कहता है कि मैं अपनी उसको ही बुला लूँ, उसी को बुला लो। हाँ, तो बेटी क्या कहती है? अम्मी आपने क्या किया ऐसा? चलो, वो कहती बेटा स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, स्कूल जाओ। तो अम्मी को नंबर दे फिर। अम्मी के 10 नंबर बनते हैं। मुझे बड़ी इसकी वो क्योंकि हैरान हो जाती है ना कि मैं तो अम्मी ऐसा क्या किया आपने? आपने ऐसा क्या वो एक्चुअली आप लोगों की पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया। अब ये डायलॉग है। हाँ, तो नाज़रीन जो शायद उन्होंने उनको अच्छा ऑमलेट बना के खिला दिया यार। दिमाग पे चला गया। Maybe she gave him a good breakfast. I mean, I don't know. It could have been anything. हाँ, ये रात को बाल नोचे उसके। नहीं, जिस तरह भगाया ना बच्ची को बेटा क्या बस उसने शक में डाला, बाकी सब ठीक था। मैंने ऐसा सोचा क्योंकि ही बच्ची नहीं। परेशान ना कि ये कल तो ऐसा हो रहा था, मेरा रिश्ता लेके भगा दिया। अब बंदा सोचे कि जी लड़कियों के माइंड गंदे होते हैं लड़कों के, कौन सोचता है आप बताएं। नहीं, क्या मतलब है? मैंने तो एक सवाल उठाया है। लेकिन बात वैलिड है ना, मैं valid? दोबारा देखूंगी जाके। ये मोमेंट मैंने मिस किया है। अच्छा, पकड़ लेती हूँ मैं ऐसे मोमेंट, आज बुखार है इसलिए मिस हो गया। हाँ। अच्छा, तो एक्टिंग के इन पिछले एपिसोड्स में सुहाय का बहुत काम था ज़बरदस्त, वालिद साहब का भी। इसमें थोड़ा कम इम्पैक्ट थे, तो दोनों के लिए 7। ओके जी, ऑडियंस से चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए 21,550, और 10 से सोहेल अब्रू के हिस्से में है 2,452, 11% बनते हैं 1.1। और मेल कैटेगरी में वोट जो कास्ट हुए हैं 21,950 हुए हैं,